हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संभव पर। और जैसा कि हम अपनी वीडियोस की शुरुआत प्रेरक शब्दों से करते हैं, तो आज के हमारे जो प्रेरक शब्द हैं वो है कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें और सरकारी नौकरी या रोजगार की तलाश में घूम रहे युवाओं के विषय में बात करें, तो यहाँ हर कोई हताश है, हर कोई निराश है। किसी भी कारण से कहीं करप्शन है, कहीं रोजगार के अवसर कम है, यानी कोई भी कारण हो, कहीं ना कहीं जो आज का युवा वर्ग है, जो रोजगार की तलाश में घूम रहे युवा हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान है। तो आज के जो प्रेरक शब्द हैं वो आज की युवा पीढ़ी के लिए ही है, रोजगार परक व्यक्तियों के लिए ही। यानी हमें बार बार निराशा अगर हाथ लग रही है, हम एक घायल परिंदे की तरह हैं, लेकिन हम उस निराशा से अगर बाहर आ सकते हैं और अपनी जीत के लिए प्रयास कर सकते हैं, तभी हम उड़ सकेंगे और तभी हम जिंदा रह सकते हैं। यानी वर्तमान समाज में अगर हमें सर्वाइव करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें इन कठिनाइयों से, इन परेशानियों से निराश होकर अपने प्रयास को बंद करके नहीं बैठ जाना है, बल्कि हमें और ज़्यादा इच्छा शक्ति के साथ, और ज़्यादा परिश्रम के साथ, और ज़्यादा मेहनत के साथ हमें प्रयास करना है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। इसके अंतर्गत हम पहले देख चुके हैं कि जो वैदिक धर्म था उसमें क्या क्या गिरावट आनी शुरू हो गई थी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पुरोहितों ने उन कर्म कांडों को कितना ज्यादा खर्चीला बना दिया था और पशु बलि पर बल देने लगे थे। तो उससे निराश और हताश हुए लोगों ने धर्म के विकल्प ढूंढने शुरू किए, जिनमें से कुछ लोग उपनिषदों की ओर चले गए, उन्होंने ज्ञान का मार्ग अपनाया। कुछ लोग बौद्ध धर्म की तरफ चले गए और कुछ लोग जैन धर्म की शरण में आए। तो अभी तक हम उपनिषदों को समझ चुके हैं, बौद्ध धर्म को देख चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जैन धर्म के विषय में। तो जैन धर्म भी क्या है? जैन धर्म भी श्रमण परंपरा से निकला है और इसके 24 तीर्थंकर हुए हैं। श्रमण परंपरा से क्या मतलब है? श्रमण परंपरा बोला जाता है कि ऐसे धर्म जिनमें भिक्षु भिक्षुणी होते हैं या सन्यासी जीवन व्यतीत करने वाले लोग होते हैं, और उन्हीं के जो वचन हैं या उन्हीं के जो उपदेश हैं उनके आधार पर उनके धर्मानुयायी चलते हैं। तो इसी प्रकार से जो जैन धर्म है वो भी श्रमण परंपरा से निकला हुआ एक धर्म है, जिसके कि 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, प्रथम तीर्थंकर हैं इनके भगवान ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इनके 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो हैं वो है महावीर स्वामी जी। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये धर्म बहुत ज्यादा प्राचीन था। आगे जाकर ये धर्म श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। श्वेतांबर यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग थे, और दिगंबर यानी जो आसमान को, दिगंबर का अर्थ है आकाश या आसमान, और आसमान को जो अपना वस्त्र समझते थे, यानी जिन्हें वस्त्रों की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी, वो दिगंबर संप्रदाय के लोग कहलाए। इनसे रिलेटेड जो ग्रंथ हैं या इनके जो ग्रंथ है वो समयसार और तत्वार्थ सूत्र हमें मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथों की सूची हमें मिलती है। अगर हम बात करें जिन की, तो जिन परंपरा का अर्थ है यानी जिन द्वारा परिवर्तित दर्शन, जो जिन के अनुयायी हो उन्हें जैन कहते हैं। जिन शब्द बना है संस्कृत के जी धातु से, और जी का मतलब होता है जीतना। जिन यानी जीतने वाला, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहा जाता है जिन। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया हो, अपनी तन मन वाणी को जीत लिया हो और विशिष्ट आत्मज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया हो, उन आप्त पुरुष को जितेंद्र या जिन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म, यानी जो जितेंद्रिय हैं उन भगवान के धर्म को हम जैन धर्म कहते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों को माना जाता है। तीर्थंकर धर्म तीर्थ का परिवर्तन करते हैं, और इस काल के जो 24 तीर्थंकर हैं उनका सीक्वेंस हम लोगों ने यहाँ
रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इनमें सबसे पहले ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन जी, सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांति कुंसु, अमरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नमीनाथ, अरिष्ट नेमी जी, इन्हें नेमीनाथ भी कहा जाता है। जैन मान्यता में ये नारायण श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर। इन्हें वर्धमान, सन्मति, वीर, अतिवीर आदि नामों से भी जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं वर्धमान महावीर यानी महावीर जैन के विषय में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है और जिनके विषय में सबसे ज्यादा उल्लेख हमें मिलता है वो है महावीर जैन। तो महावीर जैन यानी वर्धमान थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली यानी जो वर्तमान बिहार राज्य है उसके निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना यानी कैवल्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना है। उनकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। यानी अगर हम जैन धर्म की बात करें तो उन्होंने सबसे ज्यादा बल जिस चीज पर दिया है वो है अहिंसा। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अगर बात करें हम जैन धर्म के त्रिरत्नों की या उनकी शिक्षाओं की, तो इनमें त्रिरत्न मुख्य हैं, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग अर्थात त्रिरत्न बताए गए हैं। वे 3 मार्ग हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन किसे कहेंगे? यानी सब तत्वों में अंतर्दृष्टि, जीव, अजीव, आश्रम, कर्म, बंध, समर, निर्जरा और मोक्ष का दर्शन करना, यानी सही बातों में हमें विश्वास करना चाहिए। सम्यक ज्ञान यानी वास्तविक विवेक के साथ ही हमें सभी कार्यों को करना चाहिए, सभी बातों को ठीक से समझना चाहिए। सम्यक चरित्र यानी हमें उचित कर्म करने चाहिए, दोष रहित और पवित्र आचरण हमें करना चाहिए। इसके 2 रूप हैं,
एक है श्रावकाचार जो गृहस्थियों के लिए था और एक था श्रमणाचार, ये मुनियों के लिए। दोनों का लक्ष्य एक है, अहिंसा का पालन। जैन धर्म में प्रचलित इस शब्द का प्रयोग हिंदी साहित्य में भी किया गया है। अगर हम बात करें जैन धर्म के व्रतों की, तो जैन धर्म में श्रावक और मुनि दोनों के लिए 5 व्रत बताए गए हैं, जिन्हें महाव्रत भी कहा जाता है। तीर्थंकर आदि महापुरुष जिनका पालन करते हैं वह महाव्रत कहलाते हैं। इनमें जो प्रमुख हैं, सबसे पहला है अहिंसा। किसी भी जीव को मन वचन कर्म से पीड़ा नहीं पहुंचाना, किसी जीव के प्राणों का घात नहीं करना। तो सबसे ज्यादा बल दिया गया है जैन धर्म में, वो दिया गया है अहिंसा पर, यानी किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। दूसरा है सत्य, यानी हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, हित मित प्रिय वचन बोलने चाहिए। अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, यानी बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, मन वचन कर्म से मैथुन कर्म का त्याग करना, यानी इंद्रियों को वश में रखना ही ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, यानी अनुचित धन को न जुटाना। पदार्थों के प्रति ममत्व रूप परिणाम का बुद्धिपूर्वक त्याग करना, यानी हमें धन को जुटाने के लिए, धन को संग्रह करने के लिए अनुचित कार्य नहीं करने चाहिए। इस प्रकार जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं। इनमें से अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह जो 4 महाव्रत हैं, ये पहले से चले आ रहे थे, जो पार्श्वनाथ ने बताए थे। और इनमें जो ब्रह्मचर्य महाव्रत है, ये महावीर स्वामी के द्वारा बाद में जोड़ा गया था, जिसको महावीर स्वामी के बाद से इन महाव्रतों में शामिल किया गया है। इसके अलावा जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनवाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग भी होने लगा था। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए थे। जैसा आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है। यह कार्ले यानी वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा का चित्र है, जिसमें भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जैन धर्म को 24 तीर्थंकरों ने किस तरह से विकसित किया, किस तरीके से पल्लवित और पुष्पित किया, और इसी प्रकार से यह धर्म आगे भी विकसित होता रहा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार हम इतिहास के अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। अब आप हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।